नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पैनल का नंबर था HV 430 FHB-F9A और उसी पैनल से संबंधित ये भी वीडियो है, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कुछ अलग है। उस वीडियो में मैंने CKV लाइन का जिक्र किया था, CKV लाइन को पहचान कैसे करें, फिर वहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं। मैंने ये भी बताया था कि उसके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इस पैनल के किनारों पे जो CKV लाइन होती है वहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा रहता है। परंतु इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये पैनल है आपके पास, नंबर ध्यान से देख लें, आपने मदरबोर्ड डाला और उसमें मैपिंग प्रॉब्लम आ गई। देखें, कुछ इस प्रकार प्रॉब्लम आ गई, मैपिंग प्रॉब्लम इसे कहते हैं। अगर इस तरह की भूतिया पिक्चर आ जाती है तो आप, अगर रिमोट है आपके पास तो उसे आप ठीक कर देंगे, लेकिन अगर रिमोट नहीं है या उसे आप बिना रिमोट के ठीक करना चाहते हैं तो इसमें विकल्प दिया है। आप देखें यहाँ इस स्लाइड में देखें, IC नंबर दिया है ESWIN EW9570-B00, ये IC का नंबर है। अब यहाँ पे देखें, ये उसका स्केलर PCB दिखाई दे रहा है और इस स्केलर PCB में जो ये IC दिया हुआ है, टाइमिंग कंट्रोल IC, मैंने मार्क करके जूम करके यहाँ दिखाने का प्रयास किया है ताकि स्पष्ट रूप से आप देख सकें। तो अगर मैपिंग जैसी समस्या आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आप इस टर्मिनल को चेक करें, सिलेक्ट LVDS सिलेक्ट। आप जो है इस टर्मिनल को टारगेट करें, LVDS सिलेक्ट पिन को। यहाँ पे चेक करें क्या यहाँ 3.3 वोल्टेज आ रहा है, चेक करें वहाँ पे क्या वहाँ पे ग्राउंड आ रहा है। अगर यहाँ पे 3.3 आ रहा है तो आप यहाँ पे ग्राउंड दे दें, अगर वहाँ पे ग्राउंड आ रहा है तो वहाँ पे 3.3 दे दें। मैपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मैपिंग प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आपने यहाँ देखा, भूतिया पिक्चर आ रही है मदरबोर्ड डालने के बाद, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। लेकिन आपको LVDS सेलेक्ट वाला जो टर्मिनल मैंने आपको टारगेट किया, बताया, उस पर आपको चेक करना है कि 3.3 आ रहा है कि ग्राउंड आ रहा है। अब कई लोगों के कंफ्यूजन यहाँ होते हैं कि सर अगर यहाँ पे 3.3 आ रहा है तो ग्राउंड हमें देना है, तो क्या इसको कट करके देना है क्योंकि वहाँ तो 3.3 आ रहा है? बिल्कुल नहीं, आपको वहाँ कट नहीं करना है, डायरेक्ट वहाँ ग्राउंड या 3.3 देना है। उसका अपोजिट करंट वहाँ वोल्टेज देना है आपको। अगर 3.3 है तो वहाँ ग्राउंड देना है, ग्राउंड है तो वहाँ पे 3.3 देना है। और ध्यान रखें, ये SEL LVDS लिखा है, मतलब LVDS सिलेक्ट टर्मिनल। यहाँ इसे जूम करके दिखाने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर यहाँ EW9570-B00 ये IC किसी और भी पैनल में लगी हो तो उस IC के 35 नंबर पिन में आप चेक करें क्या आ रहा है, 3.3 आ रहा है या ग्राउंड आ रहा है। अपोजिट वोल्टेज देने से ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने जूम करके ये स्लाइड दिखाई ताकि आपको ये IC का 35 नंबर पिन याद रहे। यहाँ पे पहला नंबर, मतलब IC का 1 नंबर पिन ये होता है। और आपको पता है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट है, कि IC के पिनों की गणना कैसे करते हैं, क्योंकि जिस सीक्वेंस में घड़ी चलती है, एंटी क्लॉक साइड में IC की पिन की गणना करते हैं। तो आप यहाँ देखें, 1 नंबर का निशान दिया है, तो यहाँ से 17 पिन यहाँ तक है और फिर 17 पिन यहाँ तक है, 34 पिन यहाँ हो जाता है। और जो 35 नंबर पिन है उस पर आप देखें कि वहाँ पे जो सिग्नल है लो है या हाई है, मतलब अगर 3.3 है तो वो हाई सिग्नल है, अगर ग्राउंड है तो वो लो सिग्नल है। और उसको हाई को लो या लो को हाई करके आप मैपिंग जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कितना काम आएगा मुझे नहीं पता, पर अगर ये वीडियो आपको याद रहेगा तो ये पैनल जब भी आएगी तो आपके काम को आसान करेगी। वैसे मुझे पता है कि आप सब लोग पीसफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, और अगर इंटेलिजेंट हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने चुना है
और अगर इंटेलिजेंट हैं, सीखने की आग लगी है इसीलिए ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो बेशक इस तरह से देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल से। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से बेइंतहा प्यार करते हैं ना, तब उस चीज़ को हासिल करने का जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग बेइंतहा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि घड़ी टिक 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 करती रहती है, लेकिन हम अपने काम में लगे रहते हैं। कई बार ये भारी भी पड़ जाता है, घर पे जाकर के डंडे भी खाने पड़ते हैं, पर ये बेइंतहा प्यार का ही नतीजा है कि घड़ी टिक 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 करती रहती है और हम अपना काम करते रहते हैं। घड़ी चीख चीख के चिल्लाती है, वक्त हो गया घर चलो, लेकिन हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। बने रहें हमारे चैनल के साथ और इस तरह से अपने प्रोफेशन से बेइंतहा मोहब्बत करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा इस किताब के बारे में। ये किताब अगर आपने नहीं मंगाई है ज़रूर मंगा लें, क्योंकि इस पुस्तक में हिंदी में वो सारे कंटेंट दिए हुए हैं जो आपको चाहिए। अगर आप रिपेयरिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, रिपेयरिंग काम पहले से कर रहे हैं, तो कब तक अपना सेट उठाकर दूसरे के पास ले जाएंगे, खुद कब करेंगे? उठाएं फ़ोन, लगाएं और ये बुक मंगाएं। इस बुक में हर चैप्टर के साथ में QR कोड दिया हुआ है और सारे विषयों को मैंने कवर किया है। 225 पेज की बुक है, हिंदी में है, और ये बुक आपको सिखाती है, हर पहलू को बताती है। अगर कहीं आप फंसते हैं तो ये वीडियो भी दिखाती है। मोबाइल उठाएं, QR कोड स्कैन करें और उस संबंधित प्रॉब्लम को अपने मोबाइल स्क्रीन में देख लें। है ना यूनिक बुक? मंगाएं, देर किस बात की है? नंबर यहाँ फ्लैश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।